राधे राधे। जय गुरुदेव। हर व्यक्ति के अंदर हर वो चीज़ है, जैसे एक समुद्र के अंदर सारी चीज़ें निकलती हैं मंथन के बाद। तो हमारे महाराज जी कहते हैं कि अगर समुद्र मंथन से सारी चीज़ें निकल सकती हैं तो हमारे आत्म मंथन से हमारी वो गुण और अवगुण जो सारी चीज़ें हमारे अंदर हैं वो क्यों नहीं निकल सकती। बस थोड़ा सा प्रयत्न करने की ज़रूरत है। प्रयत्न करो, जो हमारे पास अच्छा है, जो हमारे पास बुरा है, वो सब बाहर निकलेगा। उसके लिए हमें थोड़ा सा एकांत जगह और थोड़ी सी साधना की ज़रूरत है। जब हम साधना करते हैं तो हमारे मन में वो विकार दूर होने लग जाते हैं जिनसे हम परेशान होते हैं। महाराज जी कहते हैं सुखी होने का सबसे बड़ा जो उपाय है वो एकमात्र साधना है। साधना, जिसको हम साधना के साथ साथ ये भी कह सकते हैं कि जैसे हम अपने अपने आप को कंट्रोल करना। साधने का मतलब अपने आप को साधना, अपने मन को साधना, अपने जो हमारे अंदर इच्छाएं होती हैं उनको कंट्रोल करना। साधने का मतलब कंट्रोल करना। तो जब हम ये सारी चीज़ें करने लग जाते हैं तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं या तो दुख हमारे कम हो जाते हैं, या हम यूँ भी कह सकते हैं कि हमें दुख सहने की आदत हो जाती है, और वहीं हमें वो दुख छोटे लगने लग जाते हैं। फिर हमें ये नहीं लगता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर हमें वहीं ये लगता है कि ये जीवन है, ये सुख और दुख का संगम है। यहाँ अगर सुख है तो दुख भी है, और हर इंसान को सुख और दुख दोनों ही लेने पड़ते हैं। एक स्थिति के बाद ऐसा भी होता कि जो इंसान सुखी हो उसको दुख भी भोगने पड़ते हैं, और जो इंसान दुखी हो उसे सुख भी मिलते हैं। तो ऐसा करने के साथ साथ अगर हम साधना में अपना थोड़ा सा ध्यान लगाते हैं तो जो हमारे पहाड़ जैसे दुख होते हैं उनसे हमें थोड़ा सा कम दुख महसूस होने का जो अनुभव होता है, तो हम उससे ज़्यादा दुखी नहीं होते हैं। और हमें इस चीज़ का पूर्ण ज्ञान हो जाता है कि हमें अगर आज दुख मिल रहा है तो कल हम सुखी अवश्य होंगे, लेकिन अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमारा आज दुख है तो कल सुख आएगा, हम कितना भी बुरा करते रहें। बुरा करने वालों के लिए ये हम कभी नहीं कहते हैं कि आने वाले टाइम में तुम्हें सुख मिलेगा, क्योंकि हम जो बीज बो रहे हैं, जो हम अपने जीवन में कर्म कर रहे हैं, उसका फल तो कहीं ना कहीं मिलेगा ही। अगर हम कर्म में परिवर्तन करते हैं तो ही हमारे भाग्य में परिवर्तन होता है। ऐसा हमारे महाराज जी कहते हैं कि जिसने भी कर्म में परिवर्तन किया है उसका भाग्य जरूर परिवर्तित हुआ है। और अगर हमने कर्म में ही परिवर्तन नहीं किया, पूरा जीवन अपना किसी और को दुख देने में लगा दिया, तो यकीन मानो हमें भी कभी सुख नहीं मिलेगा। फिर हमें ये उम्मीद छोड़ देनी चाहिए कि आज हमारे साथ ऐसा हो रहा है तो कल हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। फिर तो ये मान के चलो कि जो हमने दिया है वही हमें मिलने वाला है, जो हमने किया है वही हमें मिलने वाला है। तो सबसे पहले ये देखना ज़रूरी हो जाता है कि हमने किया क्या है। आगे अगर हम सुख दुख का कुछ अपने आप में अनुभव करते हैं कि आगे हमें क्या मिलने वाला है, तो सबसे पहले हम आज को देख लेते हैं। हमारे महाराज जी कहते हैं कि सबसे बड़ा मनुष्य का जो होता है ना, वो दिमाग होता है। उसको अगर हम सही जगह पे लगाएंगे तो ये अमृत का काम करता है, और अगर हमने इसको कहीं गलत जगह पे लगा दिया तो ये विष का काम करता है। तो विष हर हाल में मारता ही है। कहीं नहीं सुना होगा कि विष किसी ने पिया और उसका असर नहीं हुआ है, अमृत किसी ने पिया और उसका असर नहीं हुआ है। तो अच्छे कार्य अमृत के समान है, और वहीं बुरे कार्य विष के समान है, जो हर हाल में हमें उसका जो भी फल मिलेगा वो हमें भोगना ही है, लेकिन डिपेंड करता है हमारे कर्मों पे। तो अगर हम ये लेके चलते हैं कि हमें आगे सुख मिले तो अपना वर्तमान सुधार लो, क्योंकि वर्तमान ही हमारा भविष्य है। सुख दुख की जर्नी हमारा मन है। अगर हमें सुख मिलता है, दुख मिलता है, ये हमारे मन के कारण मिलता है। आत्मा के कारण कभी दुख नहीं मिलता है, क्योंकि हम अगर गलत करने जाने भी लग जाते हैं तो हमारी आत्मा रोकती है, लेकिन मन वहीं कहता है नहीं। मन हमें गलत काम में फंसाता रहता है और हम हमेशा मन की सुनते हैं, आत्मा की आवाज़ को दबा देते हैं। फिर हम कहते हैं कि हम दुखी क्यों हैं।
मन की आवाज़ को दबाओ, आत्मा की आवाज़ को ऊपर लाओ। जिस दिन हम ऐसा कर पाएंगे तो हम दुखी नहीं, सुखी ही होएंगे, क्योंकि आत्मा कभी किसी को दुख नहीं देती है। दुख देने का कारण तो सिर्फ मन देता है। मन ही है जो हमारे सबसे बड़ा दुख का कारण है। और इसीलिए कहते हैं कि साधना जरूरी है, सिमरन जरूरी है, भक्ति जरूरी है, भजन कीर्तन जरूरी है, क्योंकि इन सब से हमारा एक साधना तो होती ही है, एक हमारा प्रभु के प्रति जुड़ाव भी हो जाता है, किसी के भी माध्यम से हो। कीर्तन जो मेरी मति अनुसार है, कीर्तन का मतलब है कि खुद का ही तन जब बेसुध हो जाए, जिसको खुद की ही तन की सुध ना हो, सच्चा कीर्तन वही है। कीर्तन वो नहीं है जहाँ हम बैठे तो कीर्तन में हैं लेकिन हमारा ध्यान कहीं और है। जब हम अपनी सुध खो देते हैं और सिर्फ तन रह जाता है, कहाँ है ये तन? जो आत्मा है वो परमात्मा में लीन हो जाती है। वो कीर्तन के शब्दों के माध्यम से हम जब जुड़ जाते हैं, आत्मा और परमात्मा का जब मिलाप हो जाता है उन शब्दों के माध्यम से, क्योंकि वो एक एक जो शब्द कीर्तन के होते हैं वो सिर्फ कीर्तन नहीं है, उसका एक एक भाव हमारे मन से जुड़ा होता है, हमारी आत्मा से जुड़ा होता है। हमारी आत्मा को जब वो जुड़ते हैं तो सीधा परमात्मा से जुड़ते हैं। अगर हमारा मन यहाँ पे कंट्रोल हो जाता है तो हमें कोई नहीं रोक सकता है कि हम साधना ना कर सकें, हम सिमरन ना कर सकें। जब हमें कोई रोकने वाला होता है तो वो मन ही होता है, क्योंकि मन चंचल होता है, ये हमेशा गलत कार्य करने के लिए बोलेगा। तो मुझे लगता है कि अगर सात्विक जीवन जीना है और अपने सुख दुख को समझना है तो अपने अंदर का मंथन करो, जिस मंथन से अच्छे विचार निकलेंगे और गलत विचार भी निकलेंगे। तो हमें ये डिसाइड करना है कि हम किस विचार के साथ चलना है। अगर हमें सद्मार्ग पे चलना है तो अच्छे विचारों के साथ चलें, और गलत रास्ते पे चलना है तो गलत विचार के साथ चलें। तो आत्म मंथन बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा समय अपने लिए भी ज़रूरी है। जब हम अपने लिए समय निकालते हैं तभी हम अपना भविष्य और अपने परिवार का भविष्य और अपने आत्म कल्याण के बारे में सोच पाते हैं। जब तक हम अपने लिए समय नहीं निकालते हैं तब तक हम कुछ भी नहीं कर पाते। फिर हमारा सिर्फ एक बॉडी वर्क होता है, जो ये शरीर से तो काम करते हैं लेकिन हमारी आत्मा सुखी नहीं होती है। और जिसकी आत्मा सुखी हो जाती है उसको फिर कोई दुख छू नहीं पाता है। तो डिसाइड करें कि सुखी रहना है या दुखी रहना है, ये हम पे डिपेंड करता है। जिस चीज़ को हम चुनेंगे, अच्छाई को चुनेंगे, तो जाहिर सी बात है कि हमें दुख नहीं होगा, और बुराई को चुनेंगे तो कभी जीवन में सुख आने वाला नहीं है। फिर ऐसा कहना छोड़ दो कि जीवन में सुख भी आते हैं, दुख भी आते हैं, क्योंकि जो हम करते हैं वही आते हैं। अगर हम दुख दे रहे हैं किसी को तो पूरी जीवन ही दुख आएंगे, फिर सुख की उम्मीद नहीं है, क्योंकि हमारे कर्मों में ही परिवर्तन नहीं है। जब कर्मों में परिवर्तन होता है तब हमारे भाग्य में भी परिवर्तन होता है। तो भाग्य हमारा कर्म से जुड़ा है। अगर हम किसी को सुख देंगे तो सुख मिलेगा, अगर हम किसी को दुख देंगे तो दुख मिलेगा। समय नहीं बदलता है, हमारा कर्म बदलता है, हमारा भाग्य बदलता है। उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव।